मैं अनंत सहाय मेरठ से आपसे बात कर रहा हूं और मैं सबसे पहले अपने प्रभु यीशु जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनका कि मैं दास हूँ, कि उनकी बड़ी असीम कृपा से ये अवसर मुझे मिला कि मैं साल्वेशन गाइड इंटरनेशनल के पेज के ऊपर फिर एक बार फिर से प्रभु यीशु जी का जीवित और सामर्थी वचन सुना सकूं। ये मेरा सौभाग्य है और मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं जब मैं प्रभु यीशु जी का ये सामर्थी वचन आप जैसे ईश्वर के प्रिय भक्तों के बीच में बांटता हूं। सच में ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है और मैं सबसे पहले सिस्टर एंजेलिना बेंजामिन धनम का और उनके हस्बैंड मिस्टर धनम का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। मैं उनके मंडली को और उनके पेज के ऊपर प्रभु यीशु जी का ये सामर्थी वचन बांटूं। सच में ये एक बड़े सौभाग्य की बात है और मैं इस अपॉर्चुनिटीज को प्रभु जी के चरणों में रखकर उनसे सामर्थ मांगता हूँ कि मुझे वो ये अवसर दें कि मैं उनके इस जीवित वचन को आप जैसे ईश्वर के प्रिय लोगों के बीच में सुनाऊं। मैं बहुत ही आभारी हूँ उस बात के लिए क्योंकि प्रभु जी हमसे बड़ा प्यार करते हैं और जैसे कि ये सॉल्वेशन इंटरनेशनल गाइड इंटरनेशनल टाइटल है। आज हम सॉल्वेशन के बारे में, मुक्ति के बारे में, फॉरगिवनेस के बारे में, क्षमा याचना के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु जी हमारे जैसे अपराधियों को और हमारे जैसे पापियों को बचाने के लिए क्या क्या करते हैं। अगर मसीही जीवन में माफ करने की प्रवृत्ति नहीं है, अगर मसीही जीवन में फॉरगिवनेस की प्रवृत्ति नहीं है, तो ये हमारे लिए एक बड़ा दुर्भाग्य वाला चैप्टर होता है, एक बड़ा दुर्भाग्य का पोर्शन हमारे जीवन में आता है। और मैं आज इसी पेज के माध्यम से प्रभु यीशु जी के उन तमाम उदाहरणों को आपके सम्मुख रखूंगा जिसमें प्रभु यीशु जी हम सबको ये एजुकेट कर रहे हैं कि जब हम एक दूसरे को क्षमा याचना देते हैं, जब एक दूसरे को क्षमा करते हैं, तो प्रभु यीशु जी ने हमें सिखाया कि हम कैसे उसको अपनाएं और अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में लेकर आएं। मैं एक अपनी बात को क्लियर करने के लिए एक रियल स्टोरी बताता हूं जो ईरान के तेहरान में सफीना अबिदनास लेडी के जीवन में भी। ये एक मैरिड लेडी थी और उसका एक बेटा था और उस बेटे का मर्डर हो गया और पुलिस ने उस मर्डरर को पकड़ लिया जिसने सफीना अबिदनास के बेटे का मर्डर किया था। और इस्लामिक रूल के अनुसार जब उस ट्रायल के बाद में उस मर्डरर को, जिसने उसके बेटे का मर्डर किया था, उसको हैंग करने के लिए तैयार किया गया, तो इस्लामिक लॉ में ऐसा एक परमिशन दिया जाता है सर्टेन कंट्रीज के अंदर कि वो उन व्यक्ति को हैंग करते समय देख सकते हैं जिन्होंने उनके परिवार के लोगों का मर्डर किया हो। और ये सफीना अबिदनास जब उसके गले में रस्सी डाली गई, उसने जज से, जो वहाँ पर विटनेस के लिए आया था, उससे रिक्वेस्ट किया कि इसको हैंग ना किया जाए,
इसको माफ कर दिया जाए। ये एक घटना ईरान के अंदर एक बड़ा एग्जाम्पल क्रिएट किया और सफीना एबेनेज़ को आज के टाइम में ईरान के अंदर एक हीरो के रूप में देखा जाता है, एक ऐसी माँ के रूप में देखा जाता है जिसने अपने बेटे के कातिल को लास्ट मोमेंट में क्षमा कर दिया। हमारा प्रभु भी हमसे यही अपेक्षा करता है और उनके पवित्र वचन में इस फॉरगिवनेस के बारे में, इस हम कैसे एक दूसरे को माफ करें इसके बारे में प्रभु यीशु जी हमें बहुत अच्छे भाव में सिखाते हैं। प्रभु यीशु जी कहते हैं अपने दास यूहन्ना के द्वारा, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय का 18वां और 19वां पद कुछ इस प्रकार से हमें सिखाता है और हमें ये बताता है कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों के जमाने से चला आता था, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी या बहुमूल्य वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, वरन निर्दोष निष्कलंक परमेश्वर के इकलौते पुत्र के बहुमूल्य रक्त के द्वारा हुआ। यह है एक अच्छा एग्जाम्पल प्रभु यीशु जी का, जो हमें बता रहे हैं कि हम कितने भी अपराधी क्यों ना हो, हमारे जीवन में अपराध क्यों ना कूट कूट के भरे हुए हों, हमारा कितना जीवन खराब क्यों ना रहा हो, हम अपने आप को प्रभु के चरणों पे जब हम अर्पण करते हैं तो प्रभु जी हमसे कहते हैं तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों के जमाने से चला आता था, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी या बहुमूल्य वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, वरन निर्दोष निष्कलंक प्रभु यीशु जी के पवित्र और बहुमूल्य रक्त के द्वारा हुआ। प्रभु जी ने हमें क्षमा दिया है अपने रक्त के द्वारा। प्रभु जी ने हमें क्षमा किया है, हमारे अपराधों से हमारा छुटकारा कराया अपने रक्त के द्वारा। हम भले कैसे भी पापी क्यों ना रहे हों, हमने जीवन में चाहे कितने ही अपराध क्यों ना किए हों, लेकिन जब हम अपने आप को प्रभु के चरणों पर अर्पण करते हैं सच्चे मन से, तभी प्रभु यीशु जी हमें गले लगाते हैं और हमें बताते हैं तुम्हारा छुटकारा निर्दोष निष्कलंक परमेश्वर के बहुमूल्य पुत्र के रक्त के द्वारा हुआ है। और ये समझने की बात है, हम दुनिया में देखते हैं कि लोग एक दूसरे को माफ करते हैं, और हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे आत्मिक जीवन में क्या हमें प्रभु यीशु जी के द्वारा हमारे अपराधों से छुटकारा किया गया है? क्या हम इस जीवन में वही जीवन जी रहे हैं जो दुनियावी जीवन है? क्या हम वही काम कर रहे हैं जो प्रभु यीशु जी हमसे नहीं चाहते? प्रभु जी ने कहा तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, ये सॉल्वेशन गाइड इंटरनेशनल इनका इस पेज पर एक बहुत बड़ा अच्छा टाइटल इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, और इस सॉल्वेशन गाइड इंटरनेशनल के माध्यम से मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं कि जब तक हम प्रभु यीशु जी के चरणों में, अब तक हमारे जीवन में हमें इस प्रकार के, अगर हम प्रभु यीशु जी के चरणों में अपने आप को अर्पण करते हैं, एक मिनट माफ करना, मैं इसको लगा दूं जरा दोबारा से। प्रभु यीशु जी हमें सिखा रहे हैं कि हमारे जीवन का अंदर अगर हमारे अपराधों से हमारा छुटकारा होना है, तो हमें अपने जीवन के अंदर, अपने जीवन में प्रभु यीशु जी को स्वीकार करना है।
मैं ये जानता हूं कि जब तक हम अपने आप को प्रभु के चरणों पर संपूर्ण रूप से अर्पण नहीं करते, तब तक हम प्रभु यीशु जी के बहुमूल्य रक्त के मूल्य को अनुभव नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हमें जीवन में प्रभु यीशु जी के द्वारा माफी पानी है, तो उनके रक्त को अपने हृदय पर लगाना है और अपने अपराधों से छुटकारा पाना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु जी हमसे प्यार करते हैं और हमारे लिए ये सब कुछ वरदान के रूप में हमें देना चाहते हैं। इस सॉल्वेशन गाइड इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पर जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं उनको प्रेरित करूंगा कि वो प्रभु यीशु जी के चरणों में अपने आप को अर्पण करें और उन्हें अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करें। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारे जीवन में कल्याण नहीं होगा, हमारे जीवन में आशीषें नहीं मिलेंगी, हम इधर से उधर भटकते रहेंगे और जीवन का सुख का अनुभव कभी भी नहीं कर पाएंगे। एक और अच्छा पद मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जो हमें बताता है कि हम जब तक प्रभु जी के चरणों में अपने आप को अर्पण नहीं करते हैं, प्रभु जी हमें स्वीकार नहीं करते हैं। प्रभु जी कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 14वां और 15वां पद कहता है, प्रभु यीशु जी कहते हैं, तुम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। ये प्रभु जी का आदेश है, ये उनका एक डायरेक्शन है हम लोगों के लिए कि हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें। प्रभु यीशु ने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों के जमाने से चला आता था, उससे तुम्हारा छुटकारा बहुमूल्य वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, वरन परमेश्वर के बहुमूल्य बेशकीमत रक्त के द्वारा हुआ। प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभु जी बता रहे हैं कि हम लोग मनुष्य होने के नाते एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें, एक दूसरे की कमियों को माफ करें, एक दूसरे को प्यार करें और एक दूसरे की गलतियों के बारे में इग्नोर करें। प्रभु जी कहते हैं, यदि हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करेंगे, तो परमेश्वर ही हमारे अपराधों को क्षमा करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 14वां पद कहता है, तुम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी जो स्वर्ग में रहता है तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। ये एक बहुत ही अच्छी बात है जो प्रभु यीशु जी ने हमें सिखाई है कि हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें, एक दूसरों के अपराधों को ढांपें, एक दूसरे की बुराई को माफ करें। लेकिन हमारे समुदाय में क्या होता है कि हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु जी अपने मुंह से हमसे ये बात कर रहे हैं और हमें बस सिखा रहे हैं कि भाई एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराधों को भी क्षमा करेगा। कितनी अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, प्रभु जी हमें चिता रहे हैं, यदि तुम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे अपराध भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। सच बात तो यह है कि समय ये आ गया कि हम ये जानने की चेष्टा करें, ये जानने की कोशिश करें जिनके साथ हमारी डीलिंग है, जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, जिनके साथ हमारा रोज का व्यवहार है, क्या हम उनके कामों को अगर गलत हैं तो माफ कर रहे हैं? क्या उनके गलत व्यवहार को हम माफ कर रहे हैं या उनकी बुराई कर रहे हैं?
प्रभु यीशु जी अपने वचन में हमें सिखाते हैं कि एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, ताकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है वो भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। लेकिन बहुत है क्या होता है, हम एक दूसरे के अपराध क्षमा नहीं करते। हम एक कड़वा जीवन जीते हैं, हमारा चेहरा दिखाने का और मन के अंदर कुछ और भाव होते हैं। हम अपने पड़ोसियों से घृणा करते हैं, हमारे रिलेशन में बिटरनेस पाई जाती है और हम एक दूसरे का अपमान करने में बड़ा सहजता से एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और व्हाट इज सैड ट्रेजेडी इन आवर लाइफ, we always try to look down on someone all the time. We always criticize people. We always try to find fault. We never encourage people. We never motivate. We never tell the people that this is the right thing, you have to do it. But on the contrary, we find the fault in the personality and try, hey, you are not doing the right thing. And that's a terrible thing, what we are doing. प्यारे प्रभु यीशु जी हमें सिखा रहे हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 14वां पद कहता है, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। और यदि हम उनके अपराधों को क्षमा नहीं करते हैं, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा नहीं करते, 15वां पद कहता है, यदि हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा नहीं करते हैं तो परमेश्वर जो कि स्वर्ग में है वो भी हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे। ये उनका वचन है जो मैं आपके साथ बांट रहा हूं। प्रभु जी बड़े प्यार से हमें सिखा रहे हैं, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। मैंने सफीना अबेदनेज़ की एग्जाम्पल आपके सामने पेश की, जो अभी रिसेंटली घटित हुई, कि जिसके बेटे को मार डाला गया, उस लेडी ने अपने बेटे के कातिल को गैलोस के ऊपर से बचा लिया। उसके गले में फंदा पड़ गया और लीवर खींचने वाला था। उसी समय सफीना ने जज को बोला, इस आदमी को माफ कर दो। क्या ऐसा एटीट्यूड हम रखते हैं? हमारे प्रभु यीशु जी ने, जिन्होंने अपने प्राण पापियों को बचाने के लिए दिए, क्या हम उनकी दृष्टि में ऐसा व्यवहार रखते हैं जैसा उन्होंने हमारे लिए रखा? जिन्होंने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे डाली। प्रभु जी कहते हैं, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो तो मैं भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। प्रभु जी कहते हैं, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, हम दूसरों का तो निकम्मा चाल चलन देख रहे हैं लेकिन अपना नहीं देखते। और यही हमारे जीवन की दुर्घटना है, यही हमारे जीवन का छिछोरापन है। हम दूसरों के जीवन में कमियां देखते हैं, हम दूसरों के जीवन में उन चीजों को ढूंढते हैं जो उनको नीचे गिराने की कोशिश करेंगी, लेकिन अपने जीवन में कभी नहीं झांकते। और यही दिस इज द वीकेस्ट पॉइंट वी हैव इन आवर पर्सनैलिटी, इन आवर लाइफ। वी ऑलवेज लुक समथिंग which can destroy other person image. We always criticize people at their back. We always look for something which is not worthy. And that's the reason God is asking us, forgive your people. Forgive those who wrong against you. लेकिन हम नहीं कर पा रहे। यही हमारे जीवन की दुर्घटना है। और प्रभु जी हमसे बताकर हमें ये कहना चाह रहे हैं, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। है, जब तक हम एक दूसरे के अपराध को क्षमा नहीं करेंगे, हमारे अपराध भी क्षमा नहीं होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु जी अपने सामर्थ्य वचन में हमसे बात करते हैं
और हमें बताना चाहते हैं कि यदि हम अपने अपराधों को मान लें, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम अपने पापों को मान लें और उनसे कहें प्रभु यीशु जी हमारे अपराध ये हैं, हम इन्हें मान लेते हैं, तो प्रभु जी का वचन कहता है यदि हम अपने अपराधों को प्रभु जी के सम्मुख मान लें तो वो हमारे अपराधों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से साफ करने में सामर्थ्य योग और धर्मी है, विश्वास योग और धर्मी है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 9वां पद जो हमें ये सिखाता है कि यदि हम अपने अपराधों को मान लें, यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो प्रभु यीशु जी हमारे अपराधों को, हमारे पापों से क्षमा देने और हमें सब अधर्म से छुटकारा देने में विश्वास योग और धर्मी है। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि अपने पापों को मान लें, हमेशा हम ये बातें सुनते रहते हैं, पर कभी हमने करके देखा? कभी हमने अपने आप से पूछा कि प्रभु जी मैं कितना पापी हूं, मैंने कितने पाप किए हैं, मैं इस योग नहीं कि तेरी दृष्टि के अंदर खड़ा भी हो सकूं। वो चुंगी लेने वाले का एग्जाम्पल मेरे मन में आ रहा है। चुंगी लेने वाला मंदिर के द्वार पर सर झुकाकर ऊपर देखने की कोशिश भी नहीं कर रहा और मन ही मन प्रभु जी के चरणों में अपने हृदय को अर्पण करके कह रहा है प्रभु जी मैं इस योग नहीं कि अपने सर को तेरे चरणों की ओर भी उठा सकूं। प्रभु जी पहला यूहन्ना उसके पहला अध्याय के 9वें पद में हमें सिखा रहे हैं कि यदि हम अपने पापों को मान लें, and this part is very difficult to accept, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारा प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से साफ करने, सब अधर्म से क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और उनकी धार्मिकता पर हम डाउट नहीं कर सकते, प्रभु जी की धार्मिकता पर हम डाउट नहीं कर सकते हैं, कि प्रभु यीशु जी हमें सिखा रहे हैं हमें अपना पार्ट अदा करना है। हमें प्रभु यीशु जी के सामने अपने आप को पापी बनकर पेश करना है और जब हम ऐसा करते हैं तभी हमारे अपराधों से हमें क्षमा दी जाती है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 9वां पद कहता है यदि हम अपने अपराधों को मान लें, पर दुर्भाग्य है कि हम अपने अपराधों को मानने से कतराते रहते हैं और यही हमारे जीवन की विडंबना है, यही हमारे जीवन का एक बड़ा खोटापन है। हम दूसरों में तो खोटापन देखते हैं लेकिन अपने आंख के लट्ठे को नहीं देखते। और प्रभु यीशु जी हमें सिखा रहे हैं कि अगर आप जीवन के आनंद को पाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी यह है कि हम प्रभु यीशु जी के सम्मुख अपने पापों को मान लें। इस सॉल्वेशन गाइड इंटरनेशनल का टाइटल मुझे बहुत अच्छा लगता है। सॉल्वेशन, जब तक हमारे आत्मा का उद्धार नहीं होगा, हमारे जीवन का उद्धार नहीं होगा, तो हम प्रभु की वैल्यूज को कैसे पहचानेंगे? जब तक हम प्रभु यीशु जी के चरणों पर अपने आप को पापी बनकर उपस्थित नहीं करेंगे, हमारा उद्धार कैसे होगा? प्रभु जी ने कहा तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों के जमाने से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी या एक्सपेंसिव चीजों के द्वारा नहीं हुआ, बहुमूल्य वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, वरन परमेश्वर के इकलौते पुत्र के पवित्र और सामर्थी और बहुमूल्य रक्त के द्वारा हुआ। वही प्रभु हमें ये सिखा रहे हैं, अरे भाई
एक दूसरे के पापों को क्षमा करो। मत्ती रचित सुसमाचार का 6 अध्याय का 14वां पद कहता है एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। देखिए हमारी कम्युनिटी में सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस यही है आज कि हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा नहीं कर पा रहे, और यही हमारे जीवन में एक दुर्घटना का कारण है। अधिकांश मसीहों के जीवन में आज अगर खुशी खोई हुई है तो उसका मेन कारण यह है कि वो एक दूसरे के अपराधों को क्षमा नहीं कर पा रहे, और इसी कारण वो हैवी हार्ट के साथ जीते हैं। इसी कारण उनके मन के ऊपर भार है, इसी कारण उस भार ने उनके जीवन की खुशियों को छीन लिया है, और यही है वो कारण जिसके द्वारा आपके जीवन से खुशियां चुरा ली गई हैं। प्रभु यीशु जी कह रहे हैं अरे भाई अपने अपराधों को मान लो। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 9वां पद, अपने पापों को मानो, तभी परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करेंगे। सॉल्वेशन गाइड इंटरनेशनल के पेज पर जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, जब तक हम प्रभु के चरणों में अपने आप को पापी मान के उपस्थित नहीं करेंगे। प्रभु जी का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 14वां पद कहता है एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में तुम्हारे भी अपराधों को क्षमा करेगा। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है, विडंबना ये है, the tragedy lies on these points that we are not able to forgive our people. We are not able to digest the wrong done by the people against us. And that is the problem, that we are always finding things which are so difficult for us to accept. प्रभु जी कहते हैं एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। क्या ऐसा कर रहे हैं? बहुत लोग हैं जो डिफरेंट तरह की बात करेंगे, लेकिन मैं आपको मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 14वां पद 14 वर्ड तो दोबारा से आपके सामने रखकर बता देना चाहता हूं कि प्रभु जी कह रहे हैं कि भैया एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, और जब तक तुम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा नहीं करोगे, परमेश्वर जो स्वर्ग में है आपके अपराधों को भी क्षमा नहीं करेंगे। और इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु जी जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे ये निवेदन कर रहे हैं, ये इस पेज के माध्यम से आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपके मन से बात करके आपको बता देना चाहते हैं कि एक दूसरे के पाप क्षमा करने के बाद ही जीवन में सुख चैन आता है। जब आप माफ करते हैं तो आपकी पोजीशन प्रभु की दृष्टि में बढ़ती या घटती नहीं। जब आप एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करते हैं तो प्रभु जी आपको गले लगाते हैं। जब प्रभु यीशु जी के चरणों में आप अपने आप को अर्पण करते हैं, आपका जीवन बदल दिया जाता है। डाकू की कहानी को बताने की जरूरत नहीं, कुछ ही क्षण उसने प्रभु के साथ क्रूस पर बिताए, कुछ ही क्षणों में उसने प्रभु जी के महानता को पहचाना। हम कुछ ही लम्हों के अंदर उसके जीवन में वो उद्धार आया जो जीवन भर वो गलत काम करने के बाद भी नहीं पा पाया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करते हैं तो प्रभु यीशु जी भी जो स्वर्ग में हैं हमारे अपराधों को मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 14वें पद के अनुसार माफ करते हैं। और अगर हम एक दूसरे के अपराधों को माफ नहीं करेंगे तो प्रभु यीशु जी भी हमारे अपराधों को माफ नहीं करेंगे। पतरस और यूहन्ना प्रेरितों के काम उसके 30वें अध्याय के बड़ा लंबा इंसिडेंट है, मैं इसको छोटा कर देता हूं ताकि आप उसके वैल्यूज को समझो। मंदिर के द्वार पर जन्म के लंगड़े को ठीक कर रहे हैं और बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई है।
अब पतरस बड़े हिसाब से लोगों को प्रभु यीशु जी के बारे में बता रहे हैं और उन्हें ये सिखाने की कोशिश करें इस भीड़ को, लौट आओ और मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएं। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय का 19वां पद में आपके सामने रख रहा हूं कि अरे भाई मन फिराओ और लौट आओ। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय का 19वां पद, अरे भाई मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे अपराध मिटा डाले जाएं, तुम्हारे अपराध मिटा डाले जाएं। आज इस सॉल्वेशन गाइड इंटरनेशनल के माध्यम से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि लौट आओ और मन फिराओ कि तुम्हारे अपराध मिटाए जाएं। क्या हम तैयार हैं इस चीज के लिए? क्या हमारा मन तैयार है कि हम लौट के प्रभु जी के चरणों में आएं और उनसे आशीष पाएं? मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब हम लौट कर आते हैं प्रभु के चरणों में तो समझ लेना जीवन की खुशियां लौट कर आती हैं। जो खुशियां खो गई वो भी आपके जीवन में आ जाएंगी, जो सपने टूट गए वो भी बन जाएंगे, और जिन चीजों को पाने के लिए आप तरसे वो आपके जीवन के अंदर बरसेंगी। बस करना क्या है, लौट के प्रभु के चरणों में आना है। और जब तक लौट के प्रभु के चरणों में नहीं आएंगे, मर नहीं फिराएंगे, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय का 19वां पद बहुत ही प्यारा पद है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं भाई मन फिराओ और लौट आओ। जरूरी है हर एक मसीह के लिए कि अपने मन को फिराए और लौट कर प्रभु के चरणों में आए। और जब तक हम प्रभु जी के चरणों में लौट कर नहीं आएंगे, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हम जीवन में खुशियों को नहीं पा सकते। अगर हम प्रभु जी से दूर हैं तो समझ लेना जीवन की खुशियों से भी दूर हैं। अगर हम प्रभु यीशु जी से दूर हैं तो समझ लेना जीवन में मुसीबतों का भंडार है। अगर हम प्रभु यीशु जी से दूर हैं तो समझ लेना घर के अंदर बवाल और विडंबना है। If you are far away from the God, if you are far away from Christ, this is, trust me, you really do not enjoy the true values of life. You really do not have a true peace in the life. You really do not have all those wonderful gifts what God wants to give you in your life, like a prosperity, surplus of everything. Things which you always dreamed never came in your life will be showering once you surrender at the Lord's feet. प्रभु यीशु जी आपसे प्यार करके आपको बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु जी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएं। आज हर मसीह के लिए ये एक बड़ा संदेश है। जब तक हम मसीह प्रभु के चरणों में लौट कर नहीं आएंगे, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। जब तक हम प्रभु जी के चरणों में वापस नहीं आएंगे, हम सुख का आनंद नहीं उठा सकते। और जब तक हमारे जीवन में प्रभु जी विराजमान नहीं है, हमारे जीवन में सुख और चैन नहीं है। अगर जीवन की खुशियों को पाना है, जीवन के अंदर सुखों का अनुभव करना है, घर के अंदर सुख की बांसुरी बजानी है, हर चीज का आनंद लेना है, तो प्रभु जी आपसे पतरस के द्वारा प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय का 19वें पद में कह रहे हैं, भाई मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि तुम्हारे लिए प्रभु के चरणों से विश्रांति के दिन आए। आज मसीह लोग कितने परेशान हैं क्योंकि हम प्रभु जी के वचन को समझने में फेल हो रहे हैं। प्रभु जी कह रहे हैं मन फिराओ लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं,
ताकि परमेश्वर के चरणों से तुम्हारे लिए विश्रांति के दिन आए। लेकिन विश्रांति के दिन तो आ ही नहीं रहे हमारे जीवन में। हम तो मारे मारे फिर रहे हैं, जॉब के लिए परेशान हैं, धन के लिए परेशान हैं, बीमारी से लड़ रहे हैं, घर में झगड़े हैं, नाना प्रकार की परेशानियों से हम फंसे हुए हैं। विश्रांति के दिन कहां से आ रहे हैं? नहीं आ रहे। और इसे हम जुटला नहीं सकते। अधिकांश मसीह लोग परेशान हैं इस बात से कि उनके जीवन में अशांति ही अशांति भरी हुई है। लेकिन प्रभु जी का वचन कहता, लौट आओ और मन फिराओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु जी के चरणों से तुम्हारे लिए विश्रांति के दिन आए। लेकिन हमारे जीवन में विश्रांति के दिन नहीं आ रहे। और यही मेरा और आपका और हमारे समुदाय का दुर्भाग्य है, क्योंकि हमने अभी तक प्रभु जी के चरणों पर मन नहीं फिराया और हमारे पाप नहीं मिटाए गए। और इसीलिए आज हम संसार से लड़ रहे हैं। आज हमारे घर में सुख नहीं है, आज हमारे घर में परेशानियां हैं और चिंता है, क्योंकि प्रभु जी के चरणों से विश्रांति के दिन नहीं आ रहे हैं। विश्रांति के दिन नहीं आ रहे। हम लड़ रहे हैं अपने आप से, हम लड़ रहे हैं समुदाय से, हम लड़ रहे हैं अपने मन से। हमने आज तक प्रभु यीशु जी के वैल्यूज को नहीं अपनाया, और यही कारण है कि हमारे जीवन के अंदर आज विश्रांति के दिन उपस्थित नहीं है। प्रभु जी का दास पतरस उस भीड़ को चेतावनी के साथ सिखा रहा है, अरे भाई मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। जब पाप मिटेंगे तभी तो जीवन के अंदर विश्रांति के दिन आएंगे। और अगर पाप नहीं मिटेंगे तो विश्रांति के दिन कहां से आएंगे भाई? No, it's not that possible. The first thing, we need to seek His forgiveness. The second thing, we need to open our heart for Him. Then only God will shower His mercy on us. Then only we'll have a providence of everything. Then only we have the things what we desired so long in life. विश्रांति के दिनों का अगर आनंद लेना है, प्रभु के चरणों से सुख का आनंद लेना है, प्रेरितों के काम उसका 30 है कि 19वें पद को अपने हृदय पर लिख लेना, जो ये प्रभु जी हमें सिखाते हैं। लौट आओ, मन फिराओ कि तुम्हारे अपराध मिटाए जाएं, ताकि तुम्हारे जीवन के अंदर विश्रांति के दिन आए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब हम प्रभु जी के चरणों पर अपने आप को इस प्रकार से उपस्थित करते हैं, तभी तो हम जीवन का मजा उठाते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे जीवन से खुशियां खोई हो रहती हैं, सुख मीलों दूर खड़ा होता है और घर के अंदर बखेड़ा पाया जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्रभु यीशु जी का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय का 5वां पद कहता है, अरे भाई मन फिरा और समझ जा। मन फिरा और चेत कर, और मन फिरा कि तू कहां से गिरा, और पहले के समान काम कर। यदि तू मन नहीं फिराएगा तो मैं आके तेरे दीपट को हटा दूंगा। तो विश्रांति के दिन कहां से आएंगे भाई? अगर मैं मन नहीं फिराऊंगा। और प्रभु यीशु जी के प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय का 5वां पद, 2 नहीं 5वां पद, इसको करेक्ट कर देना प्लीज। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय का 5वां पद कहता है, अरे भाई मन फिरा और चेत कर कि तू कहां से गिरा, और पहले के समान काम कर। यदि तुम मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे दीपट को तेरे स्थान से हटा दूंगा। और अगर दीपट हमारे स्थान से हटेगा तो विश्रांति के दिन कहां से आएंगे? ये सवाल मेरे और आपके लिए फिर से खड़ा होता है कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। क्या मेरे जीवन में परमेश्वर की विश्राम, परमेश्वर की पीस, परमेश्वर का आनंद, जब हम गाना गाते हैं परमेश्वर का आनंद मेरा गड़ा है,
लेकिन अधिकांश लोगों के जीवन में घर तो दिखाई नहीं, गड्ढा दिखाई देता है। और यही हमारे जीवन का दुख है। प्रभु यीशु जी आपसे प्यार करते हैं, इसलिए कह रहे मन फिरा और चेत कर कि तू कहां से गिरा, पहले के समान काम कर, पहले के समान जीवन जी। क्योंकि जब तक हम लौट कर नहीं आएंगे और मन नहीं फिराएंगे, हमारे अपराध नहीं क्षमा किए जाएंगे, अगर हम पहले के समान काम नहीं करेंगे तो जीवन में सुख कहां से आएगा। मन फिरा, चेत कर तू कहां से गिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू काम नहीं करेगा तो तेरे दीपक को परमेश्वर के चरणों से विश्रांति कहां से आएगी, विश्राम कहां से आएगा, शांति कहां से आएगी अगर हमारे जीवन में हमारे अपराध मौजूद रहेंगे। इसीलिए मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि प्रभु यीशु जी हमसे बार बार कह रहे हैं, मैं खड़ा तेरे द्वार पर खटखटा रहा हूं। सॉल्वेशन गाइड इंटरनेशनल के माध्यम से प्रभु यीशु जी आज आप लोगों के हृदय पर खटखटा रहे हैं। आपके हृदय पर प्रभु यीशु जी खटखटा रहे हैं। सॉल्वेशन गाइड इंटरनेशनल के पेज पर प्रभु यीशु जी आपके हृदय पर खटखटा रहे हैं। फिर तो प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय का 20वां पद इस प्रकार से मुझे और आपको सिखाता, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा आवाज सुनकर द्वार को खोलेगा तो मैं इसके साथ भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। पर मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपने हृदय को नहीं खोल रहा हूं, मैं अपने अपराधों को नहीं मान रहा हूं। प्रभु जी ने कहा लौट आओ, मन फिराओ कि तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएं, ताकि उनके चरणों से विश्रांति के दिन आए। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं भाई? ना तो मैं अपने अपराधों को मान रहा हूं, ना मैं लौट के आ रहा हूं, ना मेरे अपराध क्षमा किए जा रहे हैं। तो मेरे जीवन में विश्रांति के दिन नहीं आ रहे हैं। और प्रभु जी हमें सिखाना चाहते हैं कि हम इस सॉल्वेशन गाइड पेज के इंटरनेशनल पेज के माध्यम से प्रभु यीशु जी मुझे और आपको ये सिखा रहे हैं, मैं तेरे द्वार पर अब इस समय खटखटा रहा हूं। अब देखना यह है आवाज सुन रहे हैं या नहीं, क्या उनकी खटखटाहट को अपने हृदय पे महसूस कर रहे हैं या नहीं। ये बस सुन ही रहे हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ये हमारा जीवन का दुर्भाग्य है भाई, ये दुर्भाग्य है। और इस दुर्भाग्य को आज मिटाना ही होगा। इस दुर्भाग्य ने तो हमारे जीवन का सुख चैन छीना हुआ है। प्रभु के खटखटाने को ना सुनकर ही हम जीवन के अंदर दुखों से लड़ रहे हैं। प्रभु जी खटखटाते रह गए और हमने नहीं सुना। यही तो हमारे जीवन की विडंबना है। और इसलिए प्रभु यीशु जी मुझसे और आपसे ये बात कर रहे हैं, देख मैं तो तेरे हृदय पे खटखटा रहा हूं। जो कोई मेरे शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर आऊंगा और उसका भोजन करूंगा। पर हमने ये तो सुना तो सही, लेकिन करा नहीं। करना हमारे लिए बड़ा चैलेंज है, सुनना बहुत आसान है। सुनते तो रहे, हर एक पेज पर नाना प्रकार से प्रभु जी के शब्द को व्यक्त किया गया, लेकिन हमने अपना रोल अदा नहीं किया। सुन तो लिया लेकिन उस पर एक्शन नहीं लिया। प्रभु जी कह रहे हैं मैं तेरे हृदय पे खटखटा रहा हूं। हाँ जी, आप खटखटाते रहो, क्या है। और अगर हमने खटखटाने की आवाज को इग्नोर किया तो समझ लेना आज आप इस संसार में मुसीबतों के सागर के बीच में खड़े हुए हैं। जिन्होंने भी प्रभु जी के हृदय की आवाज खटखटाने की आवाज को इग्नोर किया, जितने भी लोगों ने प्रभु यीशु जी की इस खटखटाने दिल के हृदय और पर खटखटाने की आवाज को जानबूझकर इग्नोर किया, आज वही जीवन प्रभु जी के चरणों में
कि कुछ नहीं पा रहे हैं। केवल दुख के अलावा, चिंताओं के अलावा, बीमारियों के अलावा, परेशानियों के अलावा कुछ नहीं पा रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु जी आपसे प्यार करके आपको फिर से चिता रहे हैं। परमेश्वर जी आपको फिर से बता रहे हैं, मैं तेरे दिल के द्वार पे खटखटा रहा हूं, जहां से गिरा चेत कर और मन फिरा। पतरस लोगों को सिखा रहा है, लौट आओ, मन फिराओ कि तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएं, ताकि प्रभु जी के चरणों से तुम्हारे लिए विश्रांति के दिन आए। अगर आप परेशानी से लड़ रहे हैं, चिंताओं से लड़ रहे हैं, आपके जीवन में बखेड़ा है, प्रॉब्लम्स हैं, आपके घर के अंदर बीमारियां, चिंताएं हैं, प्रभु यीशु जी उन सब से आपका छुटकारा करा देना चाहते हैं। प्रभु जी आपसे प्यार करते हैं, वो मुझसे भी प्यार करते हैं। मेरे जैसे पापी को वो गले लगाते हैं, मेरे जैसे पापी के अपराधों को क्षमा करते हैं। मेरे जैसे पापी के जीवन में प्रभु जी विश्रांति के दिन लाए हैं। मेरे जैसे पापी को प्रभु जी ने जीवन के अंदर सब सुख चैन दिया है। मेरे अपराधों को क्षमा करके मेरे पीठ के पीछे फेंक डाला है। मैं आज गर्व के साथ जिस जीवन को जी रहा हूं, वो उनके चरणों से ही मिला हुआ है। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। Everything I owe today is because of His grace and His mercy, because I surrender myself at His mighty victory His feet. Until we will not do this, जब हम लौट कर नहीं आएंगे, मन नहीं फिराएंगे, हमारे अपराध नहीं क्षमा किए जाएंगे, और इसी कारण हमारे जीवन में सुख चैन नहीं आता है। आज कितने लोग परेशान हैं, उसका मेन कारण यह है कि वो दिल के द्वार पर आई हुई ध्वनि को, वॉइस को सुन नहीं पा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। प्रभु जी यीशु जी प्रकाशित वाक्य उसका 30 अध्याय के 20 पद, देख मैं तेरे द्वार पे खड़ा खटखटा रहा हूं, जो कि मेरे शब्द को सुनकर द्वार को खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। What a joy! If God comes to my heart and have feast with me, oh what a joy! And I want you also to enjoy that feeling. If I'm enjoying that feeling, I really want to share this feeling with you also. You can also have the same feelings. Our God is a God of all company. Our God forgives everything. Our God loved the sinners. If He had loved me, He will love anybody. I consider myself the biggest sinner of this world. I did so much wrong to the people. I did so much bad thing in my life. But when I surrendered myself, I found the river of peace flowing. The mercy of His, which has no boundaries, start coming in. And I was started becoming prosperous. I was recognized in the world the best project manager. And I enjoyed the best blessing which anybody cannot imagine in their life. It is all because of His grace. प्रभु जी कह रहे हैं, जब आप प्रभु जी के चरणों पर आएंगे, अपने मन को प्रभु जी के चरणों पे अर्पण करेंगे, कहां से गिरा चेत कर और मन फिरा और पहले के समान काम करेंगे, trust me, God will bless you. God will give you a life which you cannot imagine. God will change everything in your life. I have experienced that. And that's the reason I want to motivate everyone on the page of Salvation Guide International. The time has come that we should open our heart for the God. The time has come when we should invite Christ in our heart. प्रभु जी कहते हैं, मन फिरा और चेत कर, तू कहां से गिरा, पहले के समान का काम कर, क्योंकि मैं तेरे दिल के द्वार पर खटखटा रहा हूं। जो कोई दरवाजा खोलेगा, मैं उसके साथ अंदर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। I really want you should have the same feeling in your heart. All those who are listening my voice, all those who are listening this word, is being requested by me. Open your heart. Invite Christ in your heart.
accept Him as your personal Savior, He will forgive everything, whatever you have done wrong. When He has forgotten my things and forgive me everything, He can do it in your life as well. And there is no conditions. God कहते हैं मैं तुम्हारे दिल के द्वार पर खटखटा रहा हूँ। आज प्रभु यीशु जी खटखटा रहे हैं। प्रभु जी कह रहे हैं चाहे तेरे अपराध, चाहे तेरे पाप, चाहे तेरा गुनाह कितना भी गहरे लाल रंग का क्यों ना हो, वो हिम की तरह सफेद कर दिया जाएगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय का 18वां पद। यशायाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय का 18वां पद जो हमें सिखाता है चाहे तुम्हारे अपराध कितने भी लाल रंग के क्यों ना हो, प्रभु यीशु जी अपने रक्त के द्वारा धोकर उसे हिम से भी अधिक श्वेत कर डालेंगे। प्रभु यीशु जी कह रहे हैं कि चाहे तेरे अपराध लाल रंग के क्यों ना हो, गहरे लाल रंग के हिम की तरह सफेद कर दी जाएंगे। चाहे तेरे पाप अर्गरानी रंग के क्यों ना हो, वो ऊन के नाई सफेद कर दिए जाएंगे। आज प्रभु यीशु जी आपके हृदय पर खटखटा रहे हैं। आज प्रभु यीशु जी आपके हृदय पर खटखटा कर आपको बता रहे हैं अपराध चाहे कैसे भी क्यों ना हो, अपराधों की संख्या चाहे क्यों ना कितनी बड़ी हो, जीवन में आप क्यों ना कितने हताश रहे हो, जिन चीजों को पाने के लिए आप तरसते रहे हो, चाहे वो सिचुएशन क्यों ना रही हो, जब हम लौट कर उनके चरणों में आते हैं, लौट और मन करा कि तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएं, तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएं, चाहे वो लाल रंग के क्यों ना हो, अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, वो हिम की तरह सफेद कर दिए जाएं, धोकर सफेद किए जाएं। प्रभु यीशु जी जैसे मुझसे प्यार करते हैं, ऐसे वो आपसे भी प्यार करते हैं। कहने लिए तो बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास हैं, but the hard fact of this is when you accept Christ as your personal Savior, when you invite Him on your heart, He changes everything. He washes away everything. He makes you a new person. He gives you a new identity, and He lives with you in your heart, and He gives you the thing of, He gives you the desire of your heart. आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने हृदय पर प्रभु यीशु जी को आमंत्रित करें। प्रभु जी कहते हैं देख मैं दिल के द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। हमें प्रभु यीशु जी के चरणों पर अपने आप को अर्पण करना ही होगा, और जब तक हम प्रभु जी के चरणों पे अपने आप को अर्पण नहीं करेंगे, हमारा कल्याण नहीं होगा। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय का 19वां पद मुझे बार बार चिता रहा है और कह रहा है लौट आओ और मन फिराओ कि तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएं, ताकि तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएं, ताकि परमेश्वर के चरणों से तुम्हारे लिए विश्रांति के दिन आए, सुख के दिन आए, चिंताओं के दिन मिटाए जाएं, बीमारियों के दिन घटाए जाएं, दुश्मनी के दिन खत्म किए जाएं, उन सब चिंताओं से आपको छुड़ाया जाए जिसके साथ आज तक आप जिए हो। विश्रांति के दिन उनके चरणों से पाने के लिए आवश्यक है कि हम अपने हृदय को प्रभु यीशु जी के चरणों पर अर्पण करें, और ये तभी हमारे जीवन में होता है जब हम अपने आप को प्रभु के चरणों पर अर्पण करते हैं। और इसे अर्पण करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी ऐसा वो नहीं है कि जिसको पाने के लिए हमें कोई मशक्कत करनी है, हमें बहुत कुछ करना है। दाऊद के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, पर दाऊद की बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल है जहाँ प्रभु जी ने उसको क्षमादान दिया, क्षमा किया। और
दाऊद जैसा व्यक्ति बाइबल के अंदर बहुत सारे पावरफुल नेताओं से, पावरफुल राजाओं से भी बड़ा हुआ। And I really admire David very silently. Though he started differently, but he ended up in a personality who wrote 79 Psalms. Such a wonderful thing. Though he fought all his life with his enemies, but never ever he tasted defeat. जीवन भर वो शत्रुओं से लड़ता रहा, लेकिन एक बार भी वो हारा नहीं। प्रभु जी ने हमेशा उसे विजयी बनाया। इसलिए मैं डेविड के एग्जाम्पल को आपके सामने रखकर बता देना चाहता हूं कि जब हम अपने आप को डेविड की तरह प्रभु के चरणों पर अर्पण करते हैं तो हमारे जीवन में डिफीट कभी नहीं आती, हार कभी नहीं आती, पराजय का मुख नहीं देखना पड़ता, हमेशा विजय, हमेशा जीवन में संतुष्टि, हमेशा जीवन में वो सब कुछ जो आज तक आपके जीवन के अंदर नहीं आए। इसलिए प्रभु जी का प्यारा वचन दाऊद के द्वारा लिखा गया कुछ इस प्रकार से है, मैं अपने अपराधों को मान लेता हूं और उन्हें नहीं छिपाता हूं। जब मैं अपने अपराधों को प्रभु के चरणों पे मान लेता हूं तो प्रभु जी मुझे उनसे क्षमा याचना करते हैं, क्षमा याचना देते हैं। भजन संहिता 32 उसका 5वां पद कुछ इस प्रकार से कहता है कि मैंने अपने अपराधों को ना छिपाया, पर अपना पाप तुझ पर प्रकट किया। मैंने अपने अपराधों को ना छिपाया पर तुझको प्रकट किया। क्या ऐसा हम नहीं कर सकते कि आज इस माध्यम के थ्रू हम नहीं कर सकते कि हम अपने अपराधों को ना छिपाएं, अपने पापों को ना छिपाएं, पर उन्हें प्रभु जी के चरणों पे अर्पण करें। जब मैंने अपना पाप ना छिपाया और अपने अपराध प्रभु जी के चरणों पर अर्पण किए तो उन्होंने मेरे अपराधों से मुझे छुटकारा दिलाया। जब वो दाऊद का छुटकारा कर सकते हैं, जब वो मेरा छुटकारा कर सकते हैं, तो वो आपका भी कर सकते हैं। हमारा प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है और हमारे जीवन में हर प्रकार की खुशियां हमें देना चाहते हैं। हमारे जीवन में प्रभु यीशु जी सब तरह की खुशियां हमें देना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह है कि हम प्रभु जी के चरणों से सुख पाने के लिए कोशिश नहीं करते। हम हमेशा दुख का जीवन जीते रहते हैं। हमारे जीवन में हमेशा परेशानियां विराजमान रहती हैं और उसका मेन कारण यह है कि हम पापी वाला जीवन जीते हैं। हम अपराध करते रहते हैं, हम गुनाहों का जीवन जीते हैं। और परमेश्वर कह रहे हैं हमसे, लौट आओ और मन फिराओ कि तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएं, तुम्हारे अपराध, तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएं, ताकि प्रभु जी के चरणों से तुम्हारे लिए विश्रांति के दिन आए। कितनी बड़ी बात है। प्रभु जी हमें सिखा रहे हैं कि भाई लौट आओ और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे लिपट को तेरे स्थान से हटा दूंगा। कितने प्यारे वर्ड हैं ये, कितने धैर्य बढ़ाने वाले ये शब्द हैं, कितने आत्मबल को उठाने वाले, कितने मोटिवेट करने वाले वर्ड्स हैं ये। And I really admire when I read this verse, I am knocking the door of your heart. देख, मैं तेरे दिल के द्वार पर खटखटा रहा हूँ। आज प्रभु यीशु जी हम सबके हृदय पर खटखटा रहे हैं। जो कोई मेरा शब्द सुन के द्वार को खोलेगा, मैं उसके साथ अंदर आऊंगा और भोजन करूंगा। It is a time to re-examine within ourselves, to re-investigate our heart, to see where we are standing in the context of this word, what you're listening, that I'm knocking at your door. मैं द्वार पे खड़ा खटखटा रहा, I'm knocking at your door. Whosoever will open the door, I will come in
and I will have peace with you. God wants to do this in your life. He wants to forgive all your sins. He really wants to create a new creation in you. He has the power to melt away all your sin. He has got the power to give you a new life. इसलिए प्रभु जी कह रहे हैं, लॉर्ड और मन फिराओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि तुम्हारे जीवन में सुख और चैन आए, तुम्हारे जीवन में शांति आए, तुम्हारे जीवन में परेशानी मिटाए जाएं। लेकिन हम लोग कुछ उल्टा करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में सुख और चैन नहीं आता। मैं आपको बता देना चाहता हूं, नीति वचन 28 और उसका 13वां पद कुछ इस प्रकार से कहता है, जो व्यक्ति अपने पापों को छिपा कर रखता है उसके काम सफल नहीं होते। ध्यान से सुन लेना प्लीज। जो भी व्यक्ति अपने अपराधों को छिपाता है उसके काम सफल नहीं होते। Anybody who want to hide their sin, his work will never be successful. But anybody who accept his wrongs, anybody who accept what kind of life is living, what mistakes is committing, and he leaves all those dirty things, God says, उस पर दया की जाएगी। जो कोई अपने अपराधों को मान लेता है और उन्हें छोड़ देता है, कंडीशन ये है उन्हें छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। सच बात तो ये है कि आज हमें उसकी दया की जरूरत है। हमारे जीवनों में आज प्रभु जी की दया बहुत कम पाई जा रही है। आज हमारे को उसकी दया की जरूरत है। और जब तक ये दया हमारे जीवन में विराजमान नहीं होगी, हम हमेशा आंसुओं का जीवन जिएंगे। जहां परमेश्वर की दया विराजमान है, वहीं पर सब कुछ विराजमान है। उनकी दया के अंदर जीवन का सुख छिपा है, उनकी दया के अंदर जीवन का मनोरथ छिपा है, उनकी दया के अंदर प्रॉस्पेरिटी छिपी है, उनकी दया के अंदर हर बात छिपी है जिसको पाने के लिए हम लोग तरसते हैं। प्रभु जी कहते हैं, यदि कोई अपने अपराधों को मान लेता है और उन्हें छोड़ देता है, नीति वचन 28 और उसका 13वां पद कहता है, जो कोई अपने पापों को छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, और जो कोई अपने अपराधों को मान लेता है और उन्हें छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। आज आवश्यकता है कि प्रभु यीशु जी हम पर दया करें। आज आवश्यकता है कि हम प्रभु जी के चरणों से दया को पाएं, ताकि हमारे जीवन में विश्रांति के दिन आए, हमारे जीवन में सुख और चैन आए, हमारे जीवन में परेशानियों को मिटाया जाए। पतरस भीड़ में खड़ा होकर लोगों से कह रहा है, लौट आओ और मन फिराओ, ताकि तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएं, ताकि परमेश्वर के चरणों से तुम्हारे लिए विश्रांति के दिन आए। आवश्यकता है कि हम अपने हृदयों को प्रभु के लिए खोलें, अपने हृदय में प्रभु को आने दें, तभी हमारे जीवन में सुख चैन आएगा, तभी हमारे जीवन में आनंद आएगा, तभी हमारे जीवन में खुशी आएंगी, तभी हम प्रभु के साथ एक अच्छा जीवन बिता पाएंगे। प्रभु यीशु जी आपको प्यार करते हैं, आपके जीवन में सुख और चैन देते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को प्रभु जी के चरणों पर अर्पण करें, ताकि हमारे जीवन में सुख की नदी आए, हमारे जीवन में चैन आए, बीमारी मिटाए जाएं और घर के अंदर एक अच्छा वातावरण बनाया जाए। आइए प्रार्थना करें। हमारे बहुत ही कृपालु दयालु प्यारे प्रभु जी, हम बहुत ही आभारी हैं इस बात के लिए कि प्रभु जी आपने अवसर हमें दिया कि हम आपके चरणों में बैठकर आपके सामर्थ्य वचन के ऊपर कुछ समय के लिए ध्यान कर सके। प्रभु जी
हम निवेदन करते हैं प्रभु जी, जैसा हमने वचन सुना, लौट आओ, मन फिराओ कि तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएं, ताकि प्रभु जी के चरणों से आपके लिए विश्रांति के दिन आए। प्रभु यीशु जी, आपसे निवेदन करते हैं इस सॉल्वेशन गाइड इंटरनेशनल के पेज पर जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और जिन्होंने शब्द सुना है और जो सुनेंगे, प्रभु यीशु जी उन सब के अपराधों को आप क्षमा करना प्रभु जी, उनको मन फिराव का अवसर देना प्रभु जी, और उनके जीवन में विश्रांति के दिन लाना, चिंताओं को मिटा डालना, बीमारी को समाप्त कर देना, घर के अंदर सुख लाना और उनके सपनों में रंग भरना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं सिस्टर एंजेलिना के लिए जिन्होंने ये प्रेज क्रिएट किया है, उनके हस्बैंड के लिए, धनम साहब के लिए, उनको भी अपनी आशीष से परिपूर्ण करना प्रभु जी। जितने लोगों ने वचन को सुना है और जो लोग इसको सुनेंगे, उनको भी अपनी आत्मिक आशीष से परिपूर्ण करना प्रभु जी। सबके साथ रहना, सबको आशीष देना और सबके जीवन के द्वार पर, हृदय के द्वार पर आप विराजमान होना। ये प्रार्थना आपके सामर्थ्य विजय नामों कर मांगते हैं। एक बार फिर से सिस्टर एंजेलिना का और उनके हस्बैंड मिस्टर डनम का मैं धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ, उन्हें अवसर दिया कि मैं उनके पेज पर प्रभु जी का ये सामर्थ्य वचन सुना सका। प्रभु जी आप सबको बड़ी आशीष दे और जितने लोगों ने इसमें भाग लिया है सुनने के लिए, प्रभु जी उनको भी बहुत आशीष दे, और जितने लोग सुनेंगे उनको भी प्रभु जी बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।